पाकिस्तान के अपने घर पर एयर स्ट्राइक, 30 की मौत। हाईकोर्ट बोला शादी टूटी तो पार्टनर का प्रेमी हर्जाना दे। सोना 1.12 लाख रुपए पहुंचा। नमस्कार। कल की बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी रही। वहां की एयरफोर्स ने अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए, इसमें 30 लोगों की मौत हो गई। दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की है जिसमें कोर्ट ने कहा अगर शादी टूटती है तो पार्टनर के प्रेमी से हर्जाना मांग सकते हैं। आज की प्रमुख इवेंट जिन पर रहेगी हमारी नजर। हिमाचल प्रदेश के अनियंत्रित विकास के चलते पर्यावरण को हुए नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA को संबोधित करेंगे। लखनऊ में एक बड़ी खबर है। यूपी में CMO ऑफिस में रिश्वत के रेट तय, बगैर दलाल के काम करने को तैयार नहीं। स्टेनो कैमरा पर मांग रहे 50,000। राजभर के माइनर ब्रेन स्ट्रोक, डॉक्टर बोले हालात स्थिर। डिप्टी CM खुद लोहिया लेकर पहुंचे, 2.5 घंटे बाद परिवार में दाता ले गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर बमबारी की, महिला बच्चों समेत 30 की मौत। पाकिस्तान की वायुसेना ने रविवार रात 2 बजे अपने ही देशवासियों पर चीन के J-17 विमानों से 8 लेजर गाइडेड बम गिराए। पाकिस्तान वायुसेना ने हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के तिराही घाटी में एक गांव पर किया। इस हवाई हमले में करीब 30 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सेना बोली बम बनाने के ठिकानों पर हमला। सेना ने कहा कि इन हमलों का टारगेट तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP का बम बनाने वाला ठिकाना था। लोकल पुलिस ने मीडिया को बताया कि TTP के 2 कमांडर अमान गुल और मसूद खान बम बनाकर मस्जिदों में छिपा रहे थे। क्या है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP? यह पाकिस्तान का विद्रोही संगठन है। 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर TTP बनाया। इनकी लड़ाई पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ है। अमेरिका ने पाकिस्तान को चेताया कि TTP एटमी हथियारों तक पहुंच सकता है। दूसरी खबर है दिल्ली में हाईकोर्ट बोला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शादी टूटी तो पार्टनर के प्रेमी से हर्जाना मांग सकते हैं। भले ही व्यभिचार एडल्टी अब अपराध नहीं, फिर भी इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। इसके लिए तीसरे पक्ष का हर्जाना देना होगा। जस्टिस पुरपेंद्र कौर, दिल्ली हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि व्यक्तिभर एडल्टरी यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह वो वजह है जिससे तलाक या वैवाहिक विवादों के मामलों में बनाया जा सकता है। पार्टनर के प्रेमी पर केस किया जाता है। जस्टिस पुरपेंद्र कौर ने कहा कि कोई भी पति या पत्नी अपने साथी के प्रेमी पर मुकदमा कर सकता है और अपनी शादी तोड़ने, आपसी प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग कर सकता है। अब जानिए क्या है पूरा मामला। यह मामला एक पत्नी की पति की प्रेमिका के खिलाफ दर्ज शिकायत से जुड़ा है। महिला ने 2012 में शादी की। 2018 में उसके जुड़वा बच्चे हुए, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब 2021 में दूसरी महिला उसके पति के व्यवसाय में शामिल हो गई। उसने आरोप लगाया कि दूसरी महिला उसके पति के साथ यात्राओं पर जाती थी। दोनों बेहद करीब आ गए। मोदी बोले कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को नज़रअंदाज किया, हम 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी मानते हैं। PM मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में कहा जिनको कभी किसी ने पूछा उनको मोदी पूछता है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस भुला दिया था। 2014 के बाद विकास की प्राथमिकता बन गया। हमने यहाँ 8 राज्यों की अष्टलक्ष्मी माना है। नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य शामिल हैं। अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं। अरुणाचल के बाद PM मोदी त्रिपुरा पहुंचे। उन्होंने माता बाड़ी स्थित रीडेवलप माता त्रिपुरी सुंदर मंदिर का उद्घाटन और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में एक प्रार्थनी को भी देखा। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। मंदिर की पूर्ण निर्माण 52 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। ओडिशा हाईकोर्ट बोला सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं, उन्हें बेकार वर्ग कहना भी गलत। हो सकता है कोई महिला वकील के रूप में रजिस्टर्ड हो, लेकिन उसे लंबे समय तक केस ना मिले। ऐसे में मानना गलत है कि वह खुद और
बेटी का खुद का और बेटी का खर्चा उठा सकती है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी, उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट ने यहाँ कहा, यानी यदि पत्नी का सब की इनकम के सबूत नहीं है तो मानना गलत है। ये सभी पढ़ी लिखी पत्नियां पति के पैसों पर जीना चाहती हैं, उन्हें बेकार वर्ड कहना भी गलत है। सिर्फ शिक्षित होना यह साबित नहीं करता कि महिला जानबूझकर काम नहीं कर रही या पति पर बोझ बनकर रहना चाहती है। मामला बरगढ़ का है। तलाक के केस में पति देवेंद्र राव ने अपनी पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। फैमिली कोर्ट में दलील दी गई कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, वह MA LLB हैं, टीचर और LIC एजेंट हैं, इसलिए उसे गुजारा भत्ता का हक नहीं है। उनकी बेटी भी एडल्ट हो चुकी है, इसलिए सेक्शन 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में कॉकपिट डोर खोलने की कोशिश, 9 आरोपी हिरासत में। बेंगलुरु में वाराणसी आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में एक यात्री ने कॉकपिट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। उसने दरवाजे से पासपोर्ट डालने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन ने हाईजैक का दरवाज़ा नहीं खोला। सभी आरोपी टैक्सी ड्राइवर, विमान के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को इसकी जानकारी दी। ATC ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताया कि विमान के वाराणसी में लैंड होते ही CISF ने आरोपी और उसके 8 साथियों को हिरासत में ले लिया। सभी आरोपी बेंगलुरु के निवासी और टैक्सी चलाते हैं।